तो नेताजी की जो असली छवि है, जो सेक्युलर छवि है, जो हिंदू मुसलमान दोनों को एक नज़र से देखने का काम करता है, वो छवि नेताजी को सर्व समाज में उनको सर्व समाज ने देखने का काम किया और चुनाव ना देखी। हम तो ये कहते हैं कि इस तरह का चुनाव कभी आदरणीय शीख मुजीब साहब को इस तरह का वोट मिलता था कि 36 बिरादरियों का वोट मिला है और 36 बिरादरियों का वोट मिला है इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत हमारे नेता आदरणीय मसूद साहब की हुई है। ये हमेशा रहा है, मैंने हमेशा कहा है कि अल्लाह हो, राम हो, किसी का कोई धर्म हो, जाति हो, कोई किसी पंथ को मानने वाला हो, कोई किसी अपने महान संत को मानने वाला हो, उसकी अपनी आस्था का विषय है। मैंने हमेशा कहा है, हमारे नेता ने कहा है कि राम आस्था का विषय है, राम हमारे विषय है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, राम भक्त हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का अंधभक्त हो जाऊं या मैं उन लोगों की मैं बातें सुनूं जो लोग इस समाज को, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो किसान की बात नहीं करता, जो मजदूर की बात नहीं करता, जो नौजवान की बात नहीं करता। मोदी जी भी धीरे धीरे बच गए। अगर महीना 10 दिन और चुनाव चल जाए तो शायद वाराणसी में मोदी जी का भी तख्ता पलट हो जाता। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद का लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके समर्थकों में तमाम उत्साह, या यूँ कहा जाए कि जो है पूरी खुशी का माहौल है। अभी जब हम यहाँ इमरान मसूद साहब के घर पे आए थे, पूरे ढोल धमक्के के साथ जो है लोग या उनके समर्थक जो है डांस कर रहे, माला डाल रहे थे। इस बीच में इमरान मसूद साहब आए, पूरे जय जयकार, पूरे नारे लगे हैं और उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद देने का काम भी किया और लोगों ने जिस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिए, वास्तव में देखने वाली बात थी। अभी वो निकले कहीं पे, समय का अभाव में जब बातचीत नहीं हो पाई, हमारे साथ में जो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में उनके खास सिप पे सलाह जो है संदीप चेयरमैन, संदीप सभापति हमारे साथ में पंतपुर के रहने वाले हैं और काफी समय से उनके साथ रह के, दिन रात रह के साथ में जो है मेहनत करने का कार्य करे। पूरे चुनाव को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, उस परिपाटी को भी देखा गया है जिस परिपाटी को जो है रशीद मसूद साहब ने, रशीद मसूद साहब की परिपाटी को जो है इमरान मसूद साहब ने दोहराने का कार्य इस चुनाव में किया है। तमाम मंदिर जाते हुए इन्होंने देखना कार्य, तिलक लगाते हुए देखना कार्य, तमाम हिंदुओं में जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उसमें भी इन्होंने देखने का कार्य। यूँ कहा जाए कि जो इनके सहयोग भी रहा है उस तरह के प्रोग्राम लगवाने में। तो संदीप जी, आपका जो है जेडी न्यूज में जो है बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे जो है जिस तरह का चुनाव का पीरियड आपका रहा है, पूरे पीरियड को जो आपने बहुत नजदीक से देखा है, किस तरह पीरियड रहा है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, स्वागत। जहाँ तक चुनाव की बात है, सहारनपुर का चुनाव पूरे देश में, प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2014 के बाद सांप्रदायिक ताकतें आपस में लड़ा करके, हिंदू मुसलमान करके और तरह तरह की नफरत फैला करके जिस तरीके से चुनाव जीतना चाह रही थी, सहारनपुर की स्थिति ये थी कि हमारे नेता आदरणीय इमरान मसूद साहब का एक अलग से एक चेहरा मीडिया ने, भाजपाइयों ने इस तरह का बना दिया। हमने प्रयास पूरे चुनाव में ये किया और ये प्रयास हमारा सफल हुआ कि चाहे हमें सर्व समाज के जिस भी जाति धर्म के लोग थे, जो अन्य जाति के लोग थे, जो तथा कथित हिंदू नेताओं ने जो जाकर के लोगों में एक छवि नेताजी की बनाने का काम किया, उनको मिलाने का काम किया, उनसे बात करने का काम किया, नेता को उनके पास ले जाकर के उन्हें नेताजी से मिलाने का काम किया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि नेताजी की जो असली छवि है, जो सेक्युलर छवि है, जो हिंदू मुसलमान दोनों को एक नज़र से देखने का काम करता है, वो छवि नेताजी को सर्व समाज में उनको सर्व समाज ने देखने का काम किया और चुनाव ना देखी। आप हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में देखिए, रामपुर विधानसभा में जहाँ 20 से 30,000 वोट से हारने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बराबर आगे जाकर के खड़े हो गए हम। अब देखिए, शहर में हम चुनाव जीते हैं, शहर में जो सिटी में चुनाव हराने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, लेकिन नेताजी के लोग चल करके नेताजी के पास आए, उनके व्यवहार से जब मिलकर के देखने का काम किया तो निश्चित तौर से देखिए चुनाव में हम तो ये कहते हैं कि इस तरह का चुनाव कभी आदरणीय शीख मुजीब साहब को इस तरह का वोट मिलता था कि 36 बिरादरियों का वोट मिला है और 36 बिरादरियों को वोट मिला है। इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत हमारे नेता आदरणीय मसूद साहब की हुई है। अल्लाह काम आए हैं तो राम ने जैसे सदन के दरवाजे में भेजा है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा रहा है, ये हमेशा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि अल्लाह हो, राम हो, किसी का कोई धर्म हो, जाति हो, कोई किसी पंथ को मानने वाला हो, कोई किसी अपने महान संत को मानने वाला हो, उसकी अपनी आस्था का विषय है। मैंने हमेशा कहा है, हमारे नेता ने कहा है कि राम आस्था का विषय है, राम हमारे विषय है। मैंने हमेशा लगातार इस चुनाव में मैंने बार बार एक बात कही कि मंगलवार के दिन में हमेशा, क्योंकि मैं मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रहता हूं, मैं बहुत अब से नहीं, बचपन से, स्कूल टाइम की मैं बात करूं तब से लगातार मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, राम भक्त हनुमान जी का भक्त हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का अंधभक्त हो जाऊं या मैं उन लोगों की मैं बातें सुनूं जो लोग इस समाज को, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो किसान की बात नहीं करता, जो मजदूर की बात नहीं करता, जो नौजवान की बात नहीं करता। लेकिन राम आस्था का विषय है और इस बार इतना तरीके का चुनाव हुआ कि मंगलवार के दिन नेताजी ने पर्चा दाखिल किया, मंगलवार के दिन हमारी एजेंट की मीटिंग हुई,
जो नहीं समझाया गया। मंगलवार के दिन हमारी मतगणना हुई और हम जीत करके बाहर निकले, और जो चुनाव का हमारा दिन था वो जुमे का दिन था, बड़ा सेकुलर चुनाव, मंगल और जुमा मिलकर के, और हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव में बहने का कार्य इस परिवार में हमेशा से नहीं, चुनाव में बहने का कार्य आप ये भी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मंगल में आप मंगल में दाखिल करते हैं और जुम्मे में मंगल जुमा, आप देखिए कितना अच्छा सुंदर मिलन है ये हिंदू मुसलमान सब। नेताजी को समझा गया क्या? ये समझाया कि कलावा बांधना है, चुनरी डालना है, तिलक लगाना है, आप कह रहे हैं कि समझाया गया है। देखिए यहाँ भी एक नई बात होगी, नेताजी ने कलावा, मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात करें, कलावा कहाँ बांधना उन्होंने। जहाँ तक चुनरी की बात है, मैंने परसों भी एक दिन पहले मैं गया शाकुंभरी देवी माता के मंदिर, बोला उन्होंने कि हम राम के वंशज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राम अल्लाह में तो नहीं, मैं कहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। हमने तो मंदिरों में आरती सुनी है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हमें नहीं पता, हम तो इतने 2 साल के थे तब से आपने नहीं सुनी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। किसी का अल्लाह है, किसी का राम है, किसी का गॉड है, किसी का वाहिगुरु है, इसमें किसी को कोई आपस में ये बेकार की चीजें हैं। और देखिए अयोध्या का हारना, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का हारना, आप देखिए मेरा परिक्षेत्र अगर अयोध्या में आ रहे हैं तो राम, क्योंकि आस्था का विषय है, राम राजनीति का विषय नहीं है, और ना ही इस चीज को राजनीति में लाना चाहिए। सबकी अपनी एक इच्छा है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, लेकिन राजनीति में इसको ला करके इन्होंने बहुत देश को कई साल। इमरान मसूद साहब ने तमाम सुना है कि राम जय दिल का विषय है, राम जय आस्था का विषय है। बिल्कुल, राम को लाने वाले कौन हो सकते हैं? नहीं हो सकते राम। तो क्या ये चौपाइयाँ उनसे सुनी गई है, लोगों ने सुनी है, क्या चौपाइयों का असर हुआ है इस चुनाव में? वो चौपाइयाँ ऐसी नहीं है कि वो किसी के मनोरंजन के लिए चौपाइयाँ कही गई, मनोरंजन के लिए हमने बोला लगता है। हरिओम पवार साहब की बहुत सुंदर कविता है कि राम और हनुमान जी के सीने में राम मिलेंगे, आपको अच्छे कर्म करने से राम मिलेंगे, आपको हिंदू मुसलमान करने से अल्लाह मिलेंगे, राम मिलेंगे। आपको वोट तो मिल सकती है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और इस तरह से हिंदू मुसलमान करके मैं तो बधाई देना चाहता हूँ सहारनपुर के लोगों को, कैराना के लोगों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, कि जिस तरह से 400 पारी मीडिया दिखाने का काम कर रही थी, लोगों ने एक संदेश देने का काम किया कि देश नफरत से नहीं चलेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसान, मजदूर, नौजवान, हिंदू, मुसलमान, दलित सबको साथ लेकर के और हर वर्ग के लिए आपको काम करना पड़ेगा, केवल इससे काम नहीं हुआ। जहां तक राम जी की बात है, हनुमान जी की बात है, ईश्वर की बात है, वो अयोध्या में उन्होंने दिखा दिया। मोदी जी भी धीरे धीरे बच गए, अगर महीना 10 दिन और चुनाव चल जाए तो शायद वाराणसी में मोदी जी का भी तख्ता पलट हो जाता। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। बड़ा इरादा करके चले थे आप? बिल्कुल चले थे। हमारे अजय राय साहब हमारे राहुल जी के हाथ में संविधान था, तख्ता पलटता जा रहा था। देखिए हमने संविधान क्यों उठाया? संविधान कोई ऐसी चीज है, संविधान उठाया ना, लोगों को डर दिखाया। नहीं, संविधान 400 पार तो संविधान गया। नहीं, हमने थोड़ी कही 400 पार तो संविधान गया। सुनिए मेरी बात, हमने नहीं कही ये बात। अगर अनिल भाई हम इस चीज को कहें तो आप कह सकते हैं वोट के लिए क्या, ये उनके प्रत्याशियों ने कहा, ये उनके सलाहकारों ने कहा, ये उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि अगर 370 से ज्यादा 400 के आसपास हमारी सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, ये उनके लोगों ने कहा। और उसके बाद जब हमें फिक्र हुई, क्योंकि दलित का नुकसान, पिछड़े का नुकसान, आदिवासी का नुकसान, सबसे ज्यादा का नुकसान किसी का होता तो पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी का और कमेरा वर्ग जो भी है सबका नुकसान संविधान, और निश्चित रूप से संविधान बदलते संभव है, खुले में कह रहे हैं, संभव है। बिल्कुल संभव। बाबा साहब को क्या नहीं करेंगे? बाबा साहब को मानने वाले गांधी को गाली देते हो, बाबा साहब को मान कैसे सकते हैं? मैं नहीं मानता। जो गांधी को गाली दे सकते हैं, जो गोडसे की पूजा कर सकते हैं, जो ये कहते हैं उनके प्रधानमंत्री कि गांधी जी के ऊपर जब तक फिल्म नहीं बनी तब तक गांधी जी को कोई जानता नहीं था, इससे ज्यादा बचकाना बयान क्या हो सकता है? तो इसमें अनिल भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इसका भी आप जवाब हमारे से मांगेंगे तो ये मेरी समझ से बाहर है। अगर गांधी जी क्या लगता है कि उधर राम के नाम पे चुनाव लड़ा गया, इधर संविधान के नाम पे चुनाव लड़ा गया? जितना संविधान को नहीं हमला संविधान को, मतलब सवाल पूरा हो जाने दीजिए संजू जी, जितना संविधान का डर सताया गया उतने लोग इकट्ठा होते गए और 3 चरणों के बाद संविधान की गिरफ्त में पूरा देश आ गया। राहुल बाबा को आगे बढ़ने का काम मिला, गठबंधन को आगे बढ़ने का काम मिला। आपका सवाल फिर गलत है, गलत आपका सवाल हो सकता है, मतलब मैं इसका जवाब उससे नहीं डराया गया। मेरा सवाल नहीं, जनता की आवाज, जनता की आवाज सामने कराया गया। देखिए विपक्ष का काम है मुद्दों को संविधान बदलना। बाबा साहब की आस्था से जुड़े व्यक्ति, बाबा साहब की आस्था से जुड़े जितने लोग हैं उनके अनुयायी हैं, कोई केवल आप क्या मानते हैं? आप एडवोकेट हैं? हाँ, बिल्कुल। संविधान बदल जाएगा? नहीं बदल, संविधान हम मान रहे हम बदलने भी नहीं देंगे।
संविधान को इस देश का हर प्रत्येक नागरिक बदलने नहीं देगा, देश संविधान से चलेगा। लेकिन ये जो लोग हिटलरशाही कर रहे हैं, जो लोग, आप देखिए केजरीवाल के साथ क्या कर दिया, आप देखिए उनके मंत्रियों के साथ, जिसने अस्पताल अच्छे बनाए वो जेल के अंदर है, जिसने स्कूल अच्छे बनाए वो जेल के अंदर है, जिसने अच्छा काम कर दिया वो जेल के अंदर है। जो कुछ करेगा मैं तो भुक्तभोगी हूँ। अग्निवीर प्रकरण में मैं ज्ञापन देकर के आया, मुझे 3 दिन जेल में रख दिया गया सिर्फ ज्ञापन देने के चक्कर में, बच्चों को आवाज उठाने के लिए। ये लोग न जाने ये क्या कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है और ये डर नहीं था। विपक्ष पे तो हमला हमेशा बोला गया है। क्या बोला? विपक्ष पे तो हमला हमेशा बोला गया है। नहीं, विपक्ष पे देखिए सत्ता पक्ष हमेशा जो है विपक्ष को टारगेट करता है। ये चुनाव से पहले का इंटरव्यू नहीं है अनुज भाई, ये चुनाव हो चुका। कल आपने मैं किसी के मैसेज नहीं प्रायोजित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर ये आप मतगणना से पहले अगर सवाल करते तो शायद इसका जवाब आपको लेना पड़ता। आपका जवाब कल के चुनाव के जो सरकार अभी मुझे नहीं लगता कि बनेगी, नहीं बनेगी, क्या स्थिति होगी, और जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनकी खुद की पार्टी 240 के आसपास रुक गई, ये खुद जवाब है। और ये हम तो सहारनपुर का चुनाव लड़ रहे थे, पश्चिम में हमारे नेताजी ने पश्चिम में रैलियां करी, पश्चिम के प्रोग्राम को पूरे देश में बदल दिया। बिल्कुल पूरे देश में देखिए क्या हुआ, आपका हरियाणा में क्या हुआ, 5 सीटें खो दी। बताइए आपके आसपास कितना बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में हम थोड़े कहने चलेंगे, ये इनकी मानसिकता सब समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी नहीं समझे थे। धीरे धीरे ये लोग वही 1-1, 2-2 सीटों पे आने वाले हैं बहुत थोड़े दिनों में। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलेगी, इंडिया गठबंधन साथ लेकर के चलेगी। और अब देखिए राम की बात राम को बिल्कुल करनी चाहिए। राम आस्था का विषय है, ईश्वर अल्लाह सबका, जिसकी इबादत करनी है इबादत करिए, पूजा करनी है पूजा करेंगे। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, देश की बात है, वो संविधान से चलेगा। और बाबा साहब के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर, नौजवान, सबके लिए रास्ते हो। सबका गरीबी रेखा में कितने लोग नीचे चले गए, 80 करोड़ लोगों को आप आज 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए आप देश को कहां लेकर के चले गए। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन सब लोग साथ चल के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से देश अब आगे बढ़ने का काम करेगा और सबको रोजगार मिलने का काम होगा, सबको व्यापार मिलने का काम होगा और किसान के सभी मुद्दे, नौजवान के सभी मुद्दे निश्चित तौर से हल होने का काम होगा। गठबंधन की अगर सरकार बनती है, क्या नेताजी जो है सदन का या कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? वो तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है? हनुमान जी के भक्त हैं कुछ माला वाला। देखिए मैंने हमेशा पूजा करी, मैंने बताया, मैं तो परसों भी शाकुंभरी देवी से आया था, आकर के माता रानी का जो प्रसाद मिला था पूरे परिवार को मैंने खिलाया। नेताजी के पास हम आए और वो माता जी का जो माला के स्वरूप मिली थी, मैंने नेताजी को कहा, मैंने नेताजी चुनाव जीत रहे हैं, मुझे विश्वास था। देखिए वो मैं हमेशा करता रहूंगा, जिस तरह मेरे परिवार के लिए मैं करता हूँ, अपने घर वालों के लिए करता हूँ, अपने नेता के लिए, अपने भाई शायन के लिए, सबके लिए, मतलब मैंने हमेशा वो पूजा पाठ जो हमारी है लगातार चली भी है, मैंने करी है हमेशा। हमें भगवान से मैंने मांगा है, अपने राम हनुमान जी से हमेशा मांगा है कि हाँ निश्चित तौर से हमें जीत मिलनी चाहिए, सभी के लिए, कोई ऐसा नहीं है। हमने पूरे देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि जरूरी भी थी। लेकिन जहां तक बात मिनिस्ट्री की है, निश्चित तौर से नेताजी का बड़ा कद है, निश्चित तौर से पार्टी इस बारे में सोचेगी, लेकिन पूरा फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इस बारे में मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। इस चुनाव में काजी रशीद मुर्तजा साहब की उस पार्टी को दोहराने का कार्य किया गया, गंगा जमुना तहजीब या हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, मुझे वो बड़ी पार्टी रही है। क्या इस चुनाव में सरेआम नेताजी के द्वारा दिखाई दी है? इस चुनाव में नहीं हुई। वो लगातार इस परिवार लगातार गंगा जमुनी तहजीब से लगातार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन लोगों की समझ में 2014 के बाद आप देखिए, 2014 में कोई ऐसा नहीं कि इमरान मसूद चुनाव हारे। 2014 के बाद कोई कितना भी बड़ा हिंदू चेहरा चुनाव हार गया, अगर भाजपा से अलग कोई लड़ा। वजह क्या थी कि हिंदू मुसलमानों का जो मामला था केवल इमरान मसूद के लिए नहीं है, वो नेताजी के लिए नहीं है, वो सबके लिए चला। और 2014 में और 2019 में ये लगातार चला रही। आप बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में रशीद मुर्तजा साहब की जो बड़ी पार्टी थी, नहीं, लगातार रशीद साहब के जाने के बाद भी, उनके रहते भी, और लगातार उनके भतीजे हों, उनकी बेटी हों, उनके पोते हों, आज भी उसी परिपाटी से निश्चित तौर से जब तक ये परिवार राजनीति में है, उन्हीं की परिपाटी पर, आदरणीय काजी रशीद मुर्तजा साहब की परिपाटी पे ही चलने का काम होगा। लेकिन इस बार लोगों ने उस चीज को समझा है, गंगा जमुनी तहजीब को समझा है, 36 बिरादरियां साथ आई है और बहुत बड़ी जीत इसका नतीजा है। गुज्जर बिरादरी से आप जो ताल्लुक रखते हैं, जिससे प्री पार्टी, जिस तरह जो सोशल इंजीनियरिंग जो है काजी रशीद मुर्तजा साहब ने एक लंबा सफर इख्तियार किया था, क्या नेताजी से उस को उम्मीद की जा सकती है?
नहीं, बिल्कुल हमेशा की। देखिए नेताजी ने अपने रहते रहे, ठाकुर भी रहते थे, गुजर भी रहते, सैनी भी रहते, तमाम लोग रहते थे। अब कौन नहीं बना? सदन तक भेजने का कार्य किया। नहीं, अब कौन नहीं बना? मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से हो सकता है कंट्रोवर्सी आदमी का है, लेकिन आप गुजरों में देखिए जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, सदन में बैठे हैं, चले गए थे सदन में, वो कहां से निकल के गए? ब्लॉक प्रमुख देख लिए, जिला पंचायत देख लिए, आप बेहट के विधायक देख लीजिए, आप गंगो के विधायक देख लीजिए, पहले किसने बनाए? ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, लेकिन 2014 में एक अलग तरह की बड़ी पार्टी बनी। और इस बार ज्यादा मेरी बिरादरी की, मेरे समाज की बात है, मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही थोड़े ज्यादा, लेकिन इस बार गुजर समाज का वोट बहुत बड़ी अच्छी संख्या में, चाहे रामपुर हो, देवल हो, बेहट हो, देहात हो या शहर हो, हमने बूथ देखे हैं और अब अभी समीक्षा और होगी। बहुत बढ़िया संख्या में वोट मेरे समाज ने नेताजी को देने का काम किया। पोस्टर को स्वतंत्र से चर्चा करने के लिए आपका जीडी न्यूज को बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।